देखिए कंबशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक वो केमिकल प्रोसेस है इन विच हीट एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम आर गिवन आउट। समझ में आया? कंबशन का मतलब क्या होगा, ये वो प्रोसेस होंगे अगर जिससे अगर आपने कंबशन करा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा सर, हीट एंड लाइट जो है आपको उसके बाई प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। जैसे अपने कार्बन है, देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आपने क्या किया, कंबशन कराया है तो आपको क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये चीज आप क्लियरली आप समझ लें इतना कि सर कंबशन में, अब ये बोलेगा सर इसके अंदर कोई टॉपिक है आने वाला। देखो ये जो कंबशन है अगर ये कार्बन कंपाउंड्स के लिए सबके लिए कॉमन है, इसका मतलब है कि सर ये जो कंबशन है वो इथेनॉल के लिए भी यही होगा। क्या समझे आप? मतलब अगर ये कंबशन अगर सारे जो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर ये जो टॉपिक है ये वाला कंबशन आपको इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काम आ जाएगा। एज इट इज जो यहां पढ़ेंगे वही आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में रख सकते हैं। तो कोई भी, जैसे अगर मैं आपको ये जनरल वे में आपको बता दिया गया कि सर अगर कंबशन आप कराएंगे किसी चीज का, देखिए जैसे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, जो अपने घरों में आप देखते हैं एलपीजी गैस को, ठीक है। यहां पे आप कंबशन ऑफ अल्कोहल, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लें तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन द एयर ये बर्न होगा तो ये क्या देगा, ये देगा सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि सर यही जो कंबशन का एज इट इज यही वाला रिएक्शन उठ के आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर भी। तो एक ये पॉइंट पढ़ने का क्या फायदा हुआ कि सर कंबशन भी क्लियर हो गया जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का है, और ये टॉपिक आपका उठ के चला जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के भी अंदर, क्योंकि इथेनॉल भी यही कार्बन कंपाउंड्स है। क्लियर? तो इस वजह से आप बिल्कुल ही अच्छे वे में इस बात को समझ लें कि सर द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये डिफाइन करके और इजी वे आप डिफिनेशंस के बाद आप एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। जैसे सर कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का जैसे ही करेंगे देखिए हर बार प्रोडक्ट, हर बार बाई प्रोडक्ट एक ही बनेगा। वो आप समझ लीजिए, चाहे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आप कुछ भी ले ले, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स। तो एक बात आप, ये बहुत आसान है प्रोडक्ट लिखना। प्रोडक्ट के अंदर आराम से क्या लिखिएगा, आंख बंद करके लिखते जाइए CO2 H2O, हीट एंड लाइट। ये आप देखिएगा इधर CO2 H2O, हीट एंड लाइट, ये चीजें आप यहां लिखते चले जाएंगे। CO2 H2O, हीट एंड लाइट, CO2 H2O, हीट एंड लाइट, देखते जाइए आप। दिख रहा है यहाँ मिथेन को भी किया गया है, कोई भी एलपीजी गैस के अंदर आप देखते जाए एग्जांपल्स में, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल, कुछ भी ले लें आप, उन सब के बाई प्रोडक्ट में आपको क्या लिखना है कि सर यहाँ कंबशन लिख दीजिएगा एग्जांपल मिथेन का, और देखिए आप कंबशन के बाद क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट विल बी प्रोड्यूस्ड। बस बहुत ही आसान है। इसलिए अब ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी, जब इथेनॉल भी लिखना आसान हो गया कि सर इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। क्लियर है? इसका मतलब है कि सर C2H5OH, अगर इसको भी अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम करें तो क्या लिखते चले जाएंगे प्रोडक्ट में, आप लिखिए CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। क्लियर है ये? बस ये आप ऐसे लिखते चले जाएंगे।